हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। कोटा की ये गुमनाम गलियों की भटकती आत्मा की एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली एक लड़की की है ये। उसकी हम उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। दोस्तों, सुनने में आपको डर का एहसास होने लगेगा और इसे पूरा सुनोगे तो आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। आप इसे पूरा सुनना। और मेरा नाम अनुष्का है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। इसे सुनाने के बाद बहुत सी लड़कियों के जीवन में बदलाव आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये एक डरावनी घटना है। अपने जीवन में जितने लोगों से मिलोगे, आपके लिए वो उतना ही नुकसान देगा। आप जितना दूर रहोगे लोगों से, उतना ही आप अच्छा है। आप जितने लोगों के संपर्क में आओगे, आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आपको आनी संभव है। आप जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं शुरुआत में वाराणसी में मेरी पढ़ाई हुई। वहाँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हो रही थी। अब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मेरे पिता ने मुझे डॉक्टर बनाने का सपना मेरे पिता का मुझे था। अब पिता ने कहा कि तुझे कोटा में एडमिशन दिला देंगे। वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहुत सारी सहेलियाँ पहले ही पढ़ा करती थी। मुझे भी वहाँ जाने का शौक़ था। मैंने भी वहाँ के कई किस्से सुने हुए थे। और मेरे पिताजी ने जब मेरा वहाँ पर एडमिशन कराया और मुझे वहाँ पर एक कमरा किराए में लेकर दे दिया, मैं वहाँ रहने लगी। मेरी एक लड़की से वहाँ पर मुलाकात हुई जिसका नाम आशा। अब आशा ने बोला कि हम साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरी सहेली बन गई थी। वो हॉस्टल में रहती थी, तो वो हम दोनों हमारे कमरे में साथ रहने लगे। साथ में रह के हम दोनों पढ़ाई करने लगे। हमारे ही यहाँ पर एक लड़का था जो पढ़ाई करता था हमारे साथ। उसका नाम था रमेश। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उससे मेरी दोस्ती हो गई, और हम दोस्ती ऐसे हुई कि हम लोग साथ साथ पढ़ाई करने लगे, और वो अक्सर मेरे घर में आने लगा, और हम तीनों के तीनों ग्रुप में पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे मुझे उस लड़के से प्यार हो गया। और बाद में एक दिन क्या होता है कि आशा सोई होती है। उसने अपने मुंह पर चादर लपेट रखी होती है, चादर ले रखी होती है, तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तो मैंने उसकी चादर खींची उसके मुंह से, तो वो नॉर्मल हो गई। और जब हम कॉलेज जा रहे थे एक दिन, तो मुझे लगा कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने आशा को बोला कि हमारे पीछे कौन चल रहा है, पता नहीं यार। तो वो मेरे को बोली कि कोई भी नहीं है हमारे पीछे। तो मैंने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे बार बार ऐसा ही एहसास होता था कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। एक दिन जब मैं कॉलेज में गई, तो मैं अपने बैग से कुछ निकालने लगी, तो उस बैग में मेरे हाथ में कुछ चुभ गया, तो जिससे मेरी चीख बहुत तेज़ से निकल गई, और मेरे हाथ से खून भी निकलने लग गया। मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। मैं इतनी तेज़ चीखी थी कि जो हमारी टीचर थी उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा पता नहीं मैडम, मैंने अपने बैग में से किताब निकालने के लिए हाथ डाला था, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हाथ में क्या चुभ गया। तो मैडम कहती है कि मैडम मेरे पास आती है और मेरे बैग में हाथ डालती है, और एक मेरे बैग में से गुड़िया निकलती है। उस गुड़िया में बहुत सारी पिनें चुभी हुई थी। मैडम उसको निकालती है और डस्टबिन में डाल देती है। कहती है ये सब यहाँ कौन लाया, क्यों लाते हो ये सब। तो मैंने कहा मैडम मैंने नहीं रखा, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अब मैं घर पर आशा अजीब अजीब व्यवहार मेरे साथ करती थी। एक दिन रमेश घर पर आया और कुछ खाने के लिए लाया हम लोगों के लिए। हमने खाया पिया, और उसने आशा की तरफ देखा। रमेश ने देखा और वो डर गया उसकी तरफ देख के। वो वहाँ से डर के मारे चला गया। और जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, और मैसेज कर रही हूँ तो वो मेरा मैसेज भी नहीं उठा रहा। तभी आशा थोड़ी देर बाद कहती है कि नॉर्मल हो जाती है, और कहती है कि चल
बाहर खाने के लिए कुछ खा के आए। मैं कहती हूँ अभी तो रमेश लेके आया था और हम तीनों ने बैठ के खाया था, अभी पेट में जगह नहीं है, अभी कहाँ जाना। वो कहती है कि नहीं चलते हैं, कुछ बाहर घूम के भी आते हैं और खा के भी आते हैं। मैंने कहा चल थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो हम थोड़ी देर बाद निकले और वहाँ से खाने के लिए गए। जब हम निकले होंगे तो करीब 9 बजे का टाइम होगा। अब जब हम 9 बजे के टाइम पे बाहर खाने के लिए निकले तो वो मुझे एक दूसरे ही रास्ते पर ले गई जो बहुत सुनसान सा था। वो आगे आगे चली जा रही थी गली में और मैं उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। और मैंने बोला कि तुम मुझे ये कौन से रास्ते पे ले जा रही है। वो कहती है कि यहाँ पर अच्छा मिलता है खाना, ये इस तरफ से चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने फ़ोन पर लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसके साथ कहाँ तक चली गई। वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और एक जहाँ पर खाली जगह होती है, वो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं दिख होता। अब यहाँ से कुछ और मैंने देखा तो वहाँ से वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसने अपना रूप बदल दिया और वो एक डाइन के रूप में नज़र आने लगी। अब वो उसकी जो शक्ल थी वो ऐसी हो गई कि जैसे सड़ी गली होती है और उसके मुंह से जो मांस होता है वो टप टप करके लोथड़े टपकने लगते हैं ज़मीन पे। और मुझे उसको देख के बहुत घिन आती है और डर भी लगता है। वो मुझे नीचे गिरा देती है और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। वो इतना मेरे को ज़ोर से दबाती है कि मेरी चीख निकल गई। वहाँ दूर दूर तक कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो मैं उससे बहुत डर गई और मैंने हिम्मत करके उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो दूर जाके गिर जाती है। गिरी तो एकदम से मैं उठ गई और मैंने पूछा तू कौन है और मुझे परेशान क्यों कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। उसने बताया कि मैं रमेश से प्यार करती थी और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम डिम्पल है। उसने अपने बारे में, मैं उससे पूछना चाह रही थी उसके बारे में, तो उसने कहा कि तुझे मैं एक मौका देती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि तू मुझे छोड़ दे। वो कहती है ठीक है, मैं तुझे एक मौका देती हूँ और तू रमेश को छोड़ दे। और मैं कौन हूँ और क्या हूँ तू उसी से मेरे बारे में पूछ, वो तेरे को सब कुछ बताएगा। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और डिम्पल का भी जो रूप था वो बदलने लगा उसके बाद, और वो नॉर्मल होके गिर गई। उसके अंदर शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। अब हम दोनों के दोनों उठते हैं और हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जो नर्स होती है उसको मैं बोलती हूँ कि अपने फ़ोन से रमेश को फ़ोन करो और रमेश का फ़ोन नंबर मैं उसे देती हूँ। वो सोचती है कि रमेश कोई हमारा रिश्तेदार होगा, इसीलिए मैं उसको फ़ोन लगाने को बोल रही हूँ। रमेश फ़ोन सुनता है और अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो वो फ़ोन उठा लेता है। पहले तो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहता, अननोन नंबर के फ़ोन से वो फ़ोन उठा लेता है। जब उसे पता चलता है कि हम दोनों हॉस्पिटल में हैं तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचता है और पूछता है कि क्या हुआ तुमको, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये डिम्पल कौन है, उसके बारे में बता मुझे कि ये डिम्पल कौन है। तो उसने जब उसके बारे में बताया कि मैं उससे पहले बहुत प्यार करता था, पर वो मुझसे प्यार करती थी पर मैं उससे प्यार नहीं करता था, और इसलिए उसने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं जब तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने फांसी लगा ली थी और वो मर गई थी। तो इसलिए शायद वो अब हमको परेशान कर रही है। तो वो लड़की उसके बाद वो रमेश वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है कि तेरे लिए और मेरे लिए यही अच्छा है कि हम ये शहर छोड़कर अब दूर चले जाएं। और रमेश भी कहता है कि हम इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा, हम अपनी पढ़ाई और कहीं जाके करें। तो हमने ऐसा ही किया, तब जाके उस आत्मा से हमें छुटकारा मिला। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।